मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। कुछ रोज पहले मैं जब कारपोरेशन गया कमिश्नर साहब के पास, तो हमने उनको एक जर्नली बात रखी हमारे गट नंबर 36 के ताल्लुक़ से कि हमारा जो इलाका है मालदा शिवार, जहाँ पे 25 प्लाट है, जिसमें से 24 प्लाट होल्डर जो है वो सब वहाँ पे लेबर पार्क के लिए हमने डिमांड रखे थे। ये हम सिलसिला हमारा कम से कम 10-12 साल से चल रहा है कि पूरे मालेगांव शहर के अंदर कहीं पे मज़दूरों के लिए लेबर पार्क नहीं बनाया गया है। वो लेबर पार्कों के लिए हमारे मामला चल रहे थे, मगर इक़्तिदार ऐसा था जिनका पूरे शहर के 195 ओपन स्पेस थे, जिनको महासभा से मंजूरी नहीं मिल रही है और महासभा का कोई ठहराव नहीं हो रहा। इन लीगल तरीके से उसका ठहराव बना रहे थे, मगर उसके रोकथाम के लिए हाई कोर्ट गया गया और हाई कोर्ट से उसको रद्द करा गया। उसके बाद जिसको जैसे समझ में आ रहा गैर कानूनी तरीके से ये लोगों ने वाटअप करना ओपन स्पेस चालू कर दिए। मगर हमारे जो गट नंबर 36 बफातीपुरे के अंदर जो ये ओपन स्पेस है, मेरा कारखाना है वहाँ, ये सबसे पहला बफातीपुरे में मेरा कारखाना बना। उसके बाद एक कारखाना बना हुआ था, वो पहले से तैयार था, वहाँ सब लीगल तरीके से 7/12 का उतारा है, सब हमारे नाम पे है। 7/12 की ज़मीन है। महावितरण कंपनी से सबसे पहला मीटर मेरे यहाँ लगा। डीपी लगाने वाला सबसे पहले मैं जंगल था वहाँ। और उसके जो हमारे कारखाने के पीछे जो ओपन स्पेस है, जिसके जो प्लाट होल्डर लोग हैं, जिनके नाम जो लोगों ने ज़मीन वक्फ की है, जिनकी थी वो ओपन, आज वो भी हमारे साथ में, हम जो 24 प्लाट होल्डर है वो भी हमारे साथ में। और वो लोगों की भी यही डिमांड है कि यहाँ लेबर पार्क बनना चाहिए। मगर हम जब अभी कमिश्नर के पास कुछ दिन अव्वल गए, तो ये लोग इतने सबाब में आ गए। हम ये चाहते थे कि कौन लोग ऐसा बता, ये सब वहाँ के थे ताजिया कमेटी के लोग। अब हमारे को ताजिया कमेटी वाले से कोई गिला शिकवा नहीं है। ताजिया बने उनका मामला है, बिल्कुल उससे लिए मेरी तो कोई मुखालफत ताजिया कमेटी के नहीं है। ताजिया कमेटी 100 साल से एक ही थी। झांझेश्वर मंदिर के पास इनको नगर पालिका की टीम, इनको 56 आर ज़मीन दी गई है और सिर्फ वो वक्त इसलिए की गई है कि वहाँ ताजिया कमेटी बने, ताजिया रखने के लिए। मगर ज़मीन माफिया लोगों ने वहाँ की कुछ ज़मीन गरीबों को बेच बाच के ये लोगों ने उनको लूट लाट के भागे। वो ज़मीन माफिया लोगों को बचाने के लिए यहाँ हमारे गट नंबर 36 में घुसाया गया है। ये सब माफिया लोगों ने ज़मीन बेचे, गरीबों का पैसा छीने। अब वहाँ की जो 100 साल ज़मीन है उसको बचाने के लिए ये हमारे इधर घुसे। और पहले अंग्रेज़ों के टाइम से मैं समझता हूँ कि ताजिया कमेटी एक ही थी, मगर कुछ ऐसे लोग घुसे जो ताजिया कमेटी 2 कर दिए। यहाँ पे ना सुन्नी के अंदर ही लड़ा के देखा जा रहा है कि गौ से जुलूस से गौसिया भी 2 हो गया है। जब जब ये ऐसे लोग घुसते, ये जहाँ पे तफरका फैला देते, ये तो ये है वैसे ही लोग, ये गांव देख रहे हैं ना। तो ये सहाबी के दौर में भी अगर ये पैदा होते तो ये सहाबियों में भी झगड़ा लगा देते। ये ऐसे लोग हैं अमन पसंद, ये शहर नाम लेंगे ना उसका है ना टीम। तो ये लोगों ने जो हरकत की है गांव के अंदर कि जहाँ पे मजदूरों के लिए इतना बड़ा काम हो रहा था, आज उनको जगह दी गई है, तुम बनाओ वहाँ पे, हम तुम्हारा साथ देंगे। ईंट का सर पे उठा के हम रखेंगे ताजिया कमेटी, ताजिया घर के लिए। मगर वहाँ पे जो कारपोरेशन ने गलत काम की है, ये इसका पूरा जिम्मेदार कारपोरेशन है। जो पिछला कमिश्नर था गोसावी साहब, बगैर ठहराव के 80 लाख रुपये का बजट, ये जो गट नंबर 115 सर्वे नंबर 115 झांझेश्वर के पास जो जगह दी गई थी, आज वो जगह पे 82 लाख रुपये का इनको बजट दिया गया। मगर जो गट नंबर 36 में हम मेरे कारखाने के पीछे जो काम हुआ है उसका टेंडर है ही नहीं। बगैर टेंडर के ठेकेदार ने काम किया है। नहीं तो वो टेंडर की तुम जाके आप गांव के लोग मालूमात दे सकते हो।
वो सब पूरी ज़मीन लीगल तरीके की है। हमारा डेपुटेशन गया वहाँ पे, हमारे पेपर वर्क हुए, हमने पूरी ड्राफ्टिंग अच्छे ढंग से की है, हमने उसकी डिमांड की है। इनका जो कमिटमेंट हुआ है ये सब अभी सामने आएगा। और हमारे पास तो ये देखो फाइल है, ये हमारे पास पूरे प्रूफ है, हमने ये सबूतों के साथ ये पूरा रखी है। ये जितनी फाइल है सब ओरिजिनल कापी है। ये हमने एडिशनल एसपी साहब को भी दिए थे कि वहाँ पे इनलीगल तरीके से वहाँ पे बांधकाम हो रहा है। हमने सेक्शन को भी दिए, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन को, प्रभाग में भी दिए, हमारा जो प्रभाग आता है कमिश्नर साहब को भी दिए हमने। उसके बाद हमने प्रांत ऑफिसर को भी दिए कि वहाँ पे इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनकी जो जगह है उनको दिया जाए, जो उनको बजट दिया गया है, और वो टेंडर वहीं का हुआ है। मगर उसके बाद भी ये यहाँ पर घुसाया गया। अब ये देखो हमारे पास पूरा परमिशन है वहाँ का, ये 24 प्लाट होल्डर है, ये सब लोगों की, पूरे लोगों की दस्तखत है, यहाँ सब का नाम है, पूरे 24 लोगों का। ये हमने पूरी प्रोसीडिंग की है इसकी, मगर उसके बावजूद भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके वहाँ पे बलजबरी घेराबंदी कर रहे। तो हमारा यही इल्ज़ाम है कि कॉरपोरेशन जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत, पूरे शहर के ऊपर उसको घेराबंदी करके कहीं पे भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रही है। वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इनलीगल है, कॉरपोरेशन के कानून में नहीं है। उसका जब 195 ओपन स्पेस मालेगांव शहर का जो उसके ऊपर स्टे लाया गया था हाई कोर्ट से, उसके बाद ये लोग जो समझ में आ रहा है गाँव में ओपन स्पेस का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज क्या बन रहा है वहाँ पे ताजिया घर बन रहा है। ताजिया घर जो जगह दी गई है, आज जगह वो अगर वो जगह पे जाते हैं तो हम उनके साथ में हैं। वो तो ताजिया कमेटी को दी, शायद जो ताजिया कमेटी, एक ताजिया कमेटी है, हाँ, वहाँ पे जो है जानसर मंदिर के पास, हाँ, वो ताजिया कमेटी को वो जगह दी गई। हाँ, तो वहाँ पे शहर ताजिया कमेटी को दी है, ऐसा शहर ताजिया तो कमेटी जैसे के लोग बोल रहे हैं। कितनी कमेटी है, ताजिया तो कैसा है कि इतनी बड़ी ज़मीन है कि पूरे शहर की ताजिया अड़ी आएंगी वहाँ। तो फिर दूसरी करने का कारण क्या है? उन्होंने विजिट किए थे, कमिश्नर साहब के विजिट में मैं भी था। जब विजिट हुआ वहाँ पे तो वो बोले ठीक हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बाकायदा प्रभाग के जो कर्मचारी लोग हैं उसमें मैं समझता कि गवांदे साहब हमको लेबर पार्कों के लिए ठहराव बना के दिया कि ये लेबर पार्क के लिए तुम्हारी ज़मीन है। बाकायदा वहाँ पे सिविल इंजीनियर हमारे साथ खुद आया, गोसावी साहब कमिश्नर ने हमको भेजा के उसका पूरा मौजमात किया। उसके बाद भी वहाँ जो समझ में आ रहा हो रहा है, कोई पुलिस हमारा साथ दे रही है, ना यहाँ कॉरपोरेशन हमारा साथ दे रही है। हमने पुलिस से पूरी मदद मांगी थी, अपर अधिकारी को भी दिए, मगर वो क्या हुआ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों हमारे साथ ये इतना गलत काम हो रहा है। जब हम बार बार सब कागज़ सब डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि वहाँ लेबर पार्क बने, लेकिन बस ये हमारा डिमांड है। हाँ वहाँ काम चालू है ना, आधा काम हो चुका है। हाँ आधा काम हो चुका है ना वहाँ पे। कल हम निहाली थे और रहेंगे। मैं निहाल अहमद का मानने वाला था, है और रहूँगा। पार्टी छोड़ा हूँ मैं, निहाल अहमद को नहीं छोड़ा। और ये ज़मीनी का मामला है। ये बोलने का मतलब कि जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है वो बड़े लीडरों का ही पहचान है कि हमारे शहर के अंदर सब कोई लीडर बचा नहीं है इल्ज़ाम से। इसमें मैं भी आ गए, मैं इल्ज़ाम से कुछ वो होने वाला नहीं है। लगा रहे लगाने तो उसका काम वो करेगा वो। बस जबान लोगों की पहचान यही है, हम वो लोग में से नहीं है। हम इज़्ज़तदार शहरी, इज़्ज़तदार ख़ानदान के लोग हैं। और अगर हम पे इल्ज़ाम लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। शहर देख रहे हैं हम क्या है, हम अवामी नुमाइंदे, हमारी आवाम हमको फिर दोबारा चुन के देंगी इंशाल्लाह। हम 2 टर्म लड़े और दोनों टर्म हमको आवाम ने क्या वोट दी आप देखिए पूरा। हाँ ये मुझको बोला कि बोले तुम मुफ्ती साहब के वहाँ का एक ताजिया कमेटी का एक मेंबर था वहाँ पे, मुझको बोलने लगा कि तू मुफ्ती साहब के उस पर चुन के आया। तो मैं बोला तू लड़, तू चुन के आके बता दे। तो हमको बोला जाता है कि तुम मुफ्ती साहब, हम मुफ्ती साहब तक अभी तक कोई ऐसी बात रखे नहीं और रखेंगे भी नहीं हम। ये सिलसिले में मेरी कोई बात हुई नहीं और मैं आगे भी नहीं रखूँगा। ये लड़ाई हमारे कारखानेदारों की है, वहाँ के जो गट नंबर 36 के लोगों की है। आज वो लोगों की पूरी प्रोसीडिंग देख लो, पूरा की पूरा हमारा कम से कम 10 से 15 टाइम डेपुटेशन गया कमिश्नर के पास। उसकी पूरी प्रोसीडिंग देखो तुम, उसके अंदर हमने हर टाइम मांग की है। तुमने सब सारी मांगी थी, लेकिन कमिश्नर ने खुद उनको जगह दी है ना वहाँ पे। नहीं, कमिश्नर साहब बोलता है कि अभी हमारा कुछ वो नहीं है, वो कमिश्नर दिया, ये बोलता है वो कमिश्नर दिया। आज के जो कमिश्नर साहब है
उनके हाथ का तो कोई काम नहीं है, सब गोसावी साहब के जो पिछले जो कमिश्नर थे सब उनका किया जा रहा है। और जो मैं समझता कि उसकी बिल भी रुकी पड़ी है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि वो काम जो चालू है वो वहाँ पे हम वहाँ लेबर पार्क के लिए हमारी मांग हम करते रहेंगे। कई और जगह दिए तो आपको नहीं, हमारा वही का हमारी जगह है ना। जैसे किसी को अपने घर से निकाल के अगर दूसरी जगह दिया जाए और वो काम वहाँ चलता ही रहा तो क्या करोगे? तो क्या करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। उसके कानूनी बहुत रास्ते हैं ना। कमिश्नर से क्या उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है कमिश्नर साहब से कि हमको हमारा हक देंगे। लेबर मजदूरों के लिए जो है जात जो मजदूर चाहता है कि हमको खुली हवा में बैठने की जगह चाहिए। कैसा है कि ये मामला दरअसल तो सुन्नी देवबंदी पे आ जाता। इनको मुंह है, जबान है, ये भी बोलने लगेंगे कि यार ये सब तो हमको वो सब नहीं करना है। हम सब जो भाई भाई लोग हैं यहाँ ने को हमको ना सुन्नी समझता ना देवबंदी समझता, ना अहले हदीस, ना शिया, ना कोई सुन्नी, ना कोई देवबंदी, ना कुछ, ना हिंदू, ना ये। हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं। हमारी पहचान यही सबसे है। इनकी पहचान क्या है वो जाने। ये किसको चोर बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये गांव देख रहा है। हमको वो जगह चाहिए। हमारा लेबर पार्क को हम इसका दोषी कारपोरेशन को ठहराएंगे। इसका पूरे जिम्मेदार कारपोरेशन है और इसके अंदर जो जो अधिकारी है सबको मैं कोर्ट मेडर करूँगा, सबको हथकड़ी लगाऊंगा। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, जितने भी कारपोरेशन के अधिकारी, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, मैं आगे वो चीज़ को हासिल करके रहूँगा। और उधर के लोग हमारे साथ में हैं। हम आगे वक्त में सब एक साथ हो के अब उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे।